रोहन अपनी हाई स्टडी के लिए अमेरिका गया था। उसके परिवार में माता पिता, 2 बड़े भाई और भाभियां और उनके 4 बच्चे भी थे। रोहन का बड़ा भाई मोहन बैंक में काम करता था और मझला भाई राजू अकाउंटेंट था। उनकी पत्नियां शीला और बबीता घरेलू महिलाएं थीं। 5 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह घर लौटा तो सब हैरान रह गए। रोहन अपने साथ एक विदेशी लड़की को लेकर आया था। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, ये जूली है, मेरी पत्नी। रोहन ने डरते हुए बताया। सभी हैरान रह गए। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? विदेशी बहू ले आया। पढ़ाई करने भेजा था या शादी करने? नालायक! क्या इज्जत रह जाएगी गांव समाज में। ये तूने अच्छा नहीं किया रोहन। कितने अरमान थे हमारे तेरे लिए, तूने सब बर्बाद कर दिया। और भेजो लाट साहब को विदेश। अब ले आया ना विदेशी बहू घर पर, नाक कटा कर रख दी। हे भगवान, अब क्या मुंह दिखाएंगे मोहल्ले में? तरह तरह की बातें होंगी, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। और नहीं तो क्या दीदी, किस किस को जवाब देते फिरेंगे? मैं तो अब घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी। जूली की माँ अमेरिकन थी, लेकिन इसका बाप हम जैसा ही कोई था, जिसने इसे पैदा करके इसे और इसकी माँ को सड़कों पर छोड़कर वापस भारत लौट आया था। बीमारी के बाद इसकी माँ भी नहीं रही। जूली ने बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। हम साथ ही पढ़ते थे, वहीं हम नजदीक आ गए। लेकिन मैं इसके बाप जैसा नहीं बनना चाहता था, इसलिए हमने शादी कर ली। अब जिसको जो कहना है, समझना है, कह लेना, समझ लेना। लेकिन अब ये मेरी पत्नी है और मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर 7 समुंदर पार करके आ गई है। इसलिए इसे अपनाना है तो अपना लीजिए, वरना जैसा आप लोगों को ठीक लगे करें। मन मारकर सभी घर में नई बहू का स्वागत करते हैं। गांव मोहल्ले में बात फैल जाती है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। रोहन के घर वाले लोगों का ताना सुन सुनकर थक जाते हैं। रोहन से ये सब देखा नहीं जा रहा। मेरी वजह से घर वालों को बहुत तकलीफ हो रही है जूली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। सोच रहा हूं कि कुछ टाइम के लिए कहीं और चलते हैं। कहाँ जाओगे रोहन? फैमिली को इस तकलीफ में छोड़कर बच्चे धीरे धीरे मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए हैं। इसी तरह एक दिन बाकी लोग भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तुम टेंशन मत लो स्वीटहार्ट, अपने जॉब पर फोकस करो। रोहन को थोड़ा सुकून मिलता है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लग जाता है। जूली धीरे धीरे फैमिली का दिल जीतने की कोशिश में लग जाती है। शीला और बबीता हमेशा उससे खार खाए रहती थीं। इसलिए जूली ने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं दोनों का दिल जीतना पड़ेगा। जूली बहुत ही फिट और स्वस्थ थी। वह रोज सुबह योग और एक्सरसाइज करती थी। शीला और बबीता उसकी फिटनेस से जलती थीं। एक दिन शीला और बबीता खाना बना रही थीं। तभी वहाँ जूली भी आ गई। क्या मैं आप दोनों की कुछ हेल्प करूं? ए मैडम, ये किचन है, यहाँ तुम क्या कर लोगी? हाँ, तुम्हारी तो माँ भी नहीं थी, तो तुम्हें खाना बनाना भी कैसे आता होगा? वेल, मुझे 300 से भी ज्यादा डिशेस बनानी आती है। मैंने अपने पढ़ाई के खर्चे चलाने के लिए सालों तक रेस्टोरेंट में काम किया था। शीला और बबीता दोनों चौंक गईं। 300 से भी ज्यादा डिशेस? हाँ, हमें तो यही 8-10 चीजें ही बनानी आती हैं। सीखना है। दोनों ने ना चाहते हुए भी सहमति जताई। जूली ने शीला और बबीता को बहुत सारी इंटरनेशनल डिशेस बनानी सिखाई, जिसे खाकर घर वाले गदगद हो उठे। शीला और बबीता का व्यवहार जूली के प्रति बदलने लगा। जूली ने दोनों को योग और एक्सरसाइज भी कराना शुरू किया। दोनों बहुत खुश थीं। दोनों ने जूली को भी अपने माहौल में ढालना शुरू किया। उन्होंने उसे साड़ी पहनना सिखाया। धीरे धीरे जूली माँ और पिताजी का भी ध्यान रखने लगी। वह रोज उनकी सेवा करने लगी। उनके सेहत के हिसाब से उनसे योग और एक्सरसाइज भी करवाने लगी, जिससे उनकी सेहत में सुधार होने लगा। फ्री टाइम में जूली बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने लगी। एक अमेरिकन चाची से अंग्रेजी पढ़कर बच्चे बहुत जल्दी अंग्रेजी में बात करने लग गए। ये बात उस गांव में फैल गई। एक दिन उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग आए।
अरे इतने सारे गाँव वाले, क्या बात है भाई, कैसे आना हुआ आप सभी का? अरे भाई साहब, आपके घर में बच्चे तो बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। आपके घरों के बच्चों पर जिद पर अड़े हैं कि उनको भी विदेशी चाची से अंग्रेजी पढ़ना है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम भी अपने बच्चों को आपकी बहू से अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, क्या भाइयों? सभी ने सहमति जताई। पिताजी और घर वाले सभी हैरान रह गए। पिताजी ने जूली की ओर देखा, उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पिताजी ने भी हामी भर दी। जूली ने गांव के सभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में सभी विदेशी बहू की इज्जत करने लगे। एक दिन रात को सभी लोग डिनर करने बैठे थे। बेटा रोहन, जब तुम जूली बेटा को बहू बनाकर घर ले आए थे तब हम सभी बहुत नाराज थे, लेकिन जूली ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। इस गांव समाज में हमारा नाम ऊंचा किया। इसने साबित किया कि संस्कार देश, भाषा, वेशभूषा, रंग, जाति और कुल नहीं देखता। जो भी संस्कार को अपनाता है वो संस्कारी हो जाता है। हमें अपनी विदेशी बहू पर गर्व है। काहे की विदेशी बहू, अब तो इस परिवार की बहू है। अब वो देसी हो चुकी है, मेरी प्यारी बहू। हम चिराग लेकर भी ऐसी बहू ना ढूंढ पाते। सही कहा आपने माँ, जूली ने इस घर का मान बढ़ाया है। मैं तो अपने शब्दों पर शर्मिंदा हूँ। सही कहा भैया आपने। हमने जूली को काफी बुरा भला सुनाया था, लेकिन फिर भी उसने हम सबका दिल जीता। हमें माफ कर देना जूली। ये आप लोग क्या कह रहे हैं भैया? हमने भी तो बिना आप सबकी मर्जी के शादी की थी। आप सभी लोगों का दिल दुखाया है ना, मुझे भी माफ कर दीजिए। हाँ, जूली ठीक कह रही है। हम दोनों घर आकर आप लोगों से शादी के लिए बात करना चाहते थे, लेकिन बिना शादी के जूली को अपने साथ यहाँ कैसे लाता? फिर तो और बदनामी होती हम सबकी। इसलिए शादी करके ही आना पड़ा। पर मैं खुश हूँ कि आप सब ठीक है। अब जब सब कुछ ठीक ही है तो मैंने सोचा है कि हम बहु भोज का कार्यक्रम करते हैं। भाई, शादी नहीं देख पाए तो क्या हुआ, बहु भोज तो जरूरी है ना। सभी ने सहमति जताई। इस तरह विदेशी बहू ने सबका दिल जीत ही लिया। Like, share and subscribe Kabu TV.